हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम मणिपाल काउंसलिंग से रिलेटेड दो डाउट पे आप बात करेंगे। पहला डाउट ये कि अगर आपको कोई भी ब्रांच अलॉट हो जाती है और वो ब्रांच आपको पसंद नहीं है तो क्या करना है। दूसरा, अगर आपको कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं हो पाती है तो आपको क्या करना है। इन दोनों पे आज हम बात करेंगे। उससे पहले एक बात बता दो कि यार ये मणिपाल पे मेरी 20वीं वीडियो है, तो आप एक मणिपाल एस्पिरेंट हो, मणिपाल ज्वाइन कर रहे हो, आपके सीनियर भी थे, उन पे भी मैंने 6, 7, 8 वीडियो बनाए थे। इस साल भी 10, 12 बना रहा हूं। तो आपको मुझे इस बात पे अगर थैंक यू बोलना है तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग चाहोगे तो ही मेरा सब्सक्राइबर बढ़ पाएगा, क्योंकि मणिपाल पे अभी मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आपको सीट नहीं मिली तो क्या होगा। देखो, मान लो आपने चॉइस फिलिंग डाला। अब मान लो कि आपकी रैंक है 5000 और आपने चॉइस फिलिंग में डाल दिया कंप्यूटर साइंस और IT। हालांकि ऐसा आप नहीं करेंगे, मैं एक एजम्पशन देता हूं कि आपने माना कि नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस और IT मिलेगा तो ही मैं मणिपाल ज्वाइन करूंगा। तब भाई आपको सीट अलॉट कहां से हो पाएगी। राउंड 1 या 2 या 3, या हो सकता है कभी भी ना हो, या हो सकता है हो भी जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। मान लो आपने एक और ब्रांच ऐड कर दिया CC, एक और कर दिया AIAL। अब थोड़ा थोड़ा चांसेस आपका इंक्रीज हो रहा है, ब्रांच अलॉट का चांसेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गारंटी अभी भी नहीं है। शायद आपको लास्ट तक कहीं मिले, लेकिन वो भी चांस कम है। फिर आपने डाटा साइंस ऐड कर दिया, फिर आपको इसी आपने ऐड कर दिया, अब प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ गई आपको ब्रांच मिलने, क्योंकि आपने रैंक के अनुसार आपने चॉइस फिलिंग डाला है। ठीक है, अगर आप रैंक के अनुसार आपने चॉइस फिलिंग डाला है तो ऑब्वियसली है कि आपको मिलेगा, और तब तो आपको मिलेगा। लेकिन आपने ऐसे डाल दिया है तो आपको नहीं मिले, तो नहीं मिले तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऑटोमेटिक ही अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, 10,000। अब मान लो CSIT ही आपने डाल ले रखा, आपने चेंज ही नहीं किया किसी भी राउंड में, तो लास्ट राउंड जाते जाते क्या होगा, आपको कोई सीट ही नहीं मिली। अब सीट नहीं मिली तो फिर वो आपके 10,000 भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो 10,000 काउंसलिंग में लगाए थे वो आपके वापस आ जाएंगे। ये था पहला केस। ठीक है, अब आपने मतलब पहले केस में ये था कि आपने ऐसी चीजें डाल दी जो आपको मिल ही नहीं सकती थी। ठीक है, अब अगला केस है। अगला केस ये है कि अगर मान लो अपने आपकी रैंक 5000 है, कंप्यूटर साइंस, IT, CC, AIAL, डाटा साइंस, EC आपने डाल दिया, और इलेक्ट्रिकल भी आपने मान लो डाल दिया। अब आपको अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में इलेक्ट्रिकल, क्योंकि आपको पता है कि राउंड फर्स्ट में कट ऑफ बहुत कम रहती है, फिर धीरे धीरे क्लोजिंग रैंक पीछे जाती जाती है, तो फिर अपग्रेड होते रहता है। अब इलेक्ट्रिकल आपको मिल गया। अब वहां पे उन्होंने दे रखा है कि आपको कोई भी ब्रांच अलॉट हो आपको पैसे जाके जमा करने पड़ेंगे, 1,60,000। अब आपके पापा बोले कि नहीं नहीं यार, इलेक्ट्रिकल में तो हम पैसे नहीं जमा करेंगे, या तो अच्छा ब्रांच मिले या तो इलेक्ट्रिकल में तो मैं नहीं करूंगा जमा। तो भाई साहब आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, फिर आपको अगले बार फिर 10,000 रुपए लगाना पड़ेंगे। तो ऐसा काम मत करना। अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो आपको जाके वहां पे पैसे जमा करवाने हैं। अगर आपको नहीं चाहिए थे किसी भी हालत में तो आपने डाला ही क्यों। अब डालते ही नहीं कि नहीं नहीं, अब आपने इलेक्ट्रिकल जब डाल रखा है तो मिलेगा ही ना। हो सकता है कि सीधा EC मिल जाए, तो आपको नहीं EC मिलेगा तो ले लूंगा। तो भाई साहब, फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक इतनी पीछे नहीं जाती, वो धीरे धीरे अपग्रेड होता है, और धीरे धीरे अपग्रेड तभी होगा जब आप ऑप्ट आउट नहीं करोगे। अगर आपको ब्रांच से आप खुश नहीं हो तो ऑप्ट आउट मत करना, आपकी ब्रांच अपग्रेड होगी, लेकिन आपको 1,60,000 रुपए जमा करेंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता था कि आप चॉइस फिटिंग को मैं बोलता था कि कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं पूछ लेता था कि भाई आप कंफर्म मणिपाल ज्वाइन करना चाहते हो ना। अगर आप कंफर्म जानना चाहते हो, यानी आप इलेक्ट्रिकल में भी आप जाओगे मणिपाल में और जाओगे, और फिर आपकी ऑटोमेटिक ब्रांच अगले राउंड में इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड तक, स्पोर्ट राउंड तक ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिकल जब चाहिए नहीं तो आप डालो मत। अगर आपने डाल दिया और आपको मिल गया तब तो भाई साहब आपको फीस जमा करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, बाद में आपका ब्रांच अलॉट होगा। अब आप बोले कि नहीं नहीं मुझे ये 4-5 ब्रांच मिले तो ही मैं जाऊंगा, तो भाई साहब आप EC और इलेक्ट्रिकल को डालो ही मत। मैं एक एग्जांपल 5,000 रैंक ले रहा हूं, आपकी जो मर्जी रैंक है। तो आपको अगर कोई ब्रांच किसी हालत में नहीं चाहिए, उसके लिए पैसे आप नहीं दे सकते, तो आप वो ब्रांच चॉइस फिलिंग में ना डालो। लेकिन मैं बोलता था कि भाई साहब को मणिपाल जाना तो है, मणिपाल जाना है तब डालो, आपको मिलेगा और बाद में वो अपग्रेड होगा। मैंने जो क्लोजिंग रैंक बताई थी वो लास्ट राउंड की बताई थी, धीरे धीरे जाते जाते वहां तक पहुंचता है। तो ये नहीं कि शुरू में ही उतना पीछे चली जाएगी, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो दोनों केस मैंने समझा दी। हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिल गई, आपने पैसे जमा कर दिए, ऑटोमेटिक आपका ब्रांच इंक्रीज होगा। अगर आपने नहीं किए तो ऑब्वियसली आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर आपको अगले राउंड में 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ये सोच समझ के काम करना। अगर ऐसा कुछ होता है तो 1,60,000 रुपए आप सही में नहीं देना चाहते हो, आपको उम्मीद है कि नहीं नहीं मैं ये ब्रांच, तो आप क्या करना, उससे हट जाना, फिर अगले राउंड में 10,000 रुपए देना।
नहीं तो चॉइस फिलिंग में वो ब्रांचेस डालना ही मत, डालो ही मत जो आपको नहीं चाहिए। यही दोनों पॉइंट मैं आप लोग को समझाना, क्योंकि ये दोनों डाउट काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछे जा रहे थे कि भैया क्या होगा अगर सीट नहीं मिली या ब्रांच पसंद नहीं आई। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और यार सब्सक्राइब तो जरूरी कर देना। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।